अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गज़ल नंबर 2। ये दर्जा 12वीं की गज़ल है। मुईन हसन जज़्बी की यहाँ पहले सवाने हयात दी हुई है, इन पर नज़र डाल लेते हैं। मुईन हसन जज़्बी मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम हासिल की। एमए पास करने के बाद बग़र्ज़ मुलाजिमत मुख्तलिफ़ शहरों में क़याम किया। उर्दू के उस्ताद की हैसियत से शोबा उर्दू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से वाबस्ता हुए और वहीं इंतकाल हुआ। शायरी का शौक़ बचपन से था। इब्तदाई दौर में तखल्लुस मलाल था, बाद में जज़्बी इख्तियार कर लिया। फ़रोज़ा, सुख़्न मुख्तसर और गुदाज़ शब के नाम से 3 शेरी मजमूए शाये हुए। हाल ही का सियासी शऊर जज़्बी का तहक़ीक़ी मक़ाला है, जिस पर उन्हें PhD की डिग्री मिली। उन्हें इक़बाल सम्मान और गालिब एवॉर्ड पेश किया गया। जज़्बी तरक्की पसंद दौर के अहम गज़ल गोयों में शामिल किए जाते हैं। उन्होंने नज़में भी कहीं, लेकिन उनका इम्तियाज़ गज़ल की सिन्फ़ों में कायम हुआ। जज़्बी के शायरी का ख़ास वस्फ़ उनका धीमापन, हज़्न आमेज़ ग़नायत और क्लासिकी रचाव है। गज़ल देख लेते हैं इनकी। पहला जो मिसरा है वो है, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी। तो जज़्बी ने गज़ल के पहले शेर जो मतला है में रोज़मर्रा की कैफियत सीधे साधे अंदाज में पेश की है कि सभी जानते हैं सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद सापहर, शाम और फिर रात होती है। रात के बाद फिर अगले रोज़ सूरज तुलू होता है, सुबह होती है। ज़िंदगी भी इसी तरह है कि अगर दुखों की शाम आती है तो सुखों का सवेरा भी होता है। चूँकि शाम के वक्त सूरज गुरूब होने पर फ़ज़ा में एक उदासी सी पाई जाती है, इसीलिए शायर ने दुखों के लिए शाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सहर होती है तो हर तरफ रौनक, शगुफ्तगी और ताज़गी के असर पाए जाते हैं, इसीलिए सुख और मसरत के लिए सहर के लफ्ज़ लिया है। जैसे ज़ौक़ ने एक शेर में कहा है कि ए शम्मा तेरी उम्र तबीई है, एक रात हंसकर गुजार या उसे रोकर गुजार दे। तो शम्मा एक रात में जलकर ख़त्म हो जाती है। शम्मा के पिघलने को रोना कहा जाता है। यहाँ ज़िंदगी की शम्मा की मानी समझ लें तो यही कहा जाएगा कि ज़िंदगी तो गुजारनी है, हंसकर गुजार दो या फिर रोकर। ठीक है। अब दिया है, परसिशे गम को वो आए तो एक आलम होगा, दीदनी कैफियत क़ल्बो जिगर भी होगी। शायर का कहना है कि अगर हमारा महबूब हमारा हाल जानने और पूछने के लिए आए तो हम इतने गमज़दा क्यों हैं, तो इस वक्त हमारे क़ल्बो जिगर की अजीब हालत होगी जिसे हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बस इसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि महबूब की आमद पर क़ल्बो जिगर पर मसरत तारी होगी और हम इस आलम में अपने गमों को बयान नहीं कर सकेंगे। तो परसिश का मतलब ही पूछना होता है। तो अगर कोई गम पूछने आएगा तो उस वक्त क्या आलम होगा, इसकी कैफियत को हम बयान नहीं कर सकते। तो इसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महबूब की आमद पर क़ल्ब जिगर पर मसरत तारी होगी, यानी खुशी ही खुशी होगी। मसरत मतलब खुशी ही खुशी होगी। तो हम अपने गमों को बयान नहीं कर पाएंगे। मंजिले इश्क पे याद आएंगे कुछ राह के गम, मुझसे लिपटी हुई कुछ गर्द सफ़र भी होगी। तो यह आम तजुर्बा और मुशाहिदा है कि तवील सफ़र किया जाए तो रास्ते का गर्दो गुबार कुछ न कुछ जिस्म पर नज़र आता है ना, अगर हम सफ़र में होते हैं तो इस तजुर्बे की रोशनी में शायर का बयान है कि जब हम मंजिल इश्क पर पहुंचेंगे तो हमारे साथ कुछ रास्ते के गम भी होंगे और गर्द सफ़र से भी जिस्म में लपटी होगी। मुराद ये है कि मंजिल इश्क सर कर लेने पर भी राह की तकलीफ़ें और गमों आलाम याद आते रहेंगे, हम उन्हें भूलेंगे नहीं। दिया है ना कि मंजिल इश्क पे याद आएंगे कुछ राह के गम, जब हम इश्क पर मंजिल पर पहुंचेंगे मुझसे ही लिपटी होगी कुछ गर्द सफ़र भी होगी। ठीक है। होगा अफसरदा सितारों में कोई नालाए सुबह, गुंजा उगिल में कहीं बाद सहर भी होगी। अब इस शेर में शायर ने मुतज़ाद कैफियतों को एक ख़ास अंदाज में बयान किया है कि आलस सुबह, जहाँ सुबह की लतीफ़ हवा यानी ठंडी हवा से गुंजा गुल मुस्कुरा रहे हैं, यानी कलियाँ और फूल मुस्कुरा रहे होंगे, वहीं कोई हजरज़दा डूबते हुए सितारों को देखकर आहो जारी कर रहा होगा कि ये रात भी यूं ही गुजर गई और महबूब नहीं आया। तो वो भी अफसरदा हो रहा होगा। दिल अगर दिल है तो जिस राह पे ले जाएगा दर्दमंद की वही राह गुजर भी होगी। शायर का कहना है कि दिल अगर दर हकीकत दिल है तो वो दूसरे इंसान के दुख दर्द से ज़रूर मुतासिर होगा और हमें बताएगा कि तुम अकेले मुसीबत में मुब्तला नहीं हो, न जाने कितने लोग इस राह से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, यानी वो हमें दर्दमंदों की राह पर ले जाएगा। ठीक है।
अब मशक़ी सवाल जवाब दिए हैं। ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी से शायर की क्या मुराद है? शायर की मुराद ये है कि अगर हम ज़िंदा हैं तो हमें दुख सुख खुशी गम सभी से वास्ता होता है और इन्हीं के साथ किसी न किसी तरह ज़िंदगी बसर हो जाती है। ज़िंदगी गुजारो हंसकर यारो, क्योंकि ज़िंदगी है तो हर हाल में बसर होगी। सवाल नंबर 2, अफसरदा सितारों में नालाए सुबह के होने का मतलब क्या है? तो सुबह होते ही सितारों की रोशनी कम हो जाती है और पहले जैसी चमक बाकी नहीं रहती। इसी तरह हिज्र ज़दा आशिक रोते रोते थक जाता है, इसमें भी तवानाई नहीं रहती, ताकत नहीं रहती। इसीलिए शायर ने अफसरदा सितारों में नालाए सुबह का एक ताल्लुक़ कायम किया है, यानी सुबह के रोने का, सुबह के गम ज़दा होने का। दर्दमंदों की राह गुज़र कौन सी है? दर्दमंदों की राह गुज़र ये है कि इंसान दुख दर्द में एक दूसरे का साथ देकर और किसी शख्स को कुछ तकलीफ़ हो तो उसे दूर करने की कोशिश करे। ठीक, अब अमली काम में दिया है तरकीब किसे कहते हैं? तो जवाब तरकीब जब हम दो बामानी लफ्ज़ों को ज़ेर या हमज़ा से जोड़कर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं तो उसे तरकीब कहते हैं। जैसे मंजिल प्लस इश्क यानी मंजिल इश्क, इब्न प्लस मरियम इब्न मरियम, सुबह प्लस बनारस सुबह बनारस, शाम अवध जलवे तार जलवे तोर खाके वतन वगैरह, ये सभी तराकीब हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आई आपको आज की ये गज़ल? इसकी तशरीह आपको याद करनी है, सवाल जवाब आपको याद करने हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम गज़ल नंबर 3 पढ़ेंगे। मुझको इजाज़त दीजिए, आदाब।